जय माता की भक्तों, आप एवं आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, यही प्रार्थना है माँ भगवती से। भक्तों, आज मैं एक ऐसा उपाय लेके आया हूँ। बहुत सारे भक्तों के मित्रों के मेरे पास कॉल आते हैं, कमेंट आते हैं कि गुरुदेव, हम बार बार कोई भी मेहनत करते हैं और असफलता मिलती है। ये उपाय उनके लिए है जो हद से ज़्यादा परेशान हो गए हैं। किसी ने दुकान लगाई, धंधा लगाया या कोई भी कारोबार करने की उसने इच्छा प्रकट की और उसने वो कारोबार किया और उसमें उसको फेल हो गया। बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार दुकानें लगाते हैं, धंधा लगाते हैं और वो सब धंधे फेल हो जाते हैं और उनको नुकसान आता है, घाटा आता है और अंत में जाके उनको वो धंधे बंद करने पड़ते हैं। भक्तों, फैक्ट्री हो, दुकान हो, ऑफिस हो, जिसमें बार बार नुकसान आ रहा है और आप तमाम मेहनत करते हो और उसमें नुकसान आने की वजह से आपको वो धंधे बंद करने पड़ते हैं, तो ये उपाय उनके लिए है। गाड़ी घोड़े हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, कोई भी धंधे हो जिसको असफलताएं मिल रही है, वो इस उपाय को करें। निश्चित ही उनको सफलताएं मिलेगी और उनके सब कार्य संपन्न होंगे। बहुत सारे लोगों को जब वो असफल होते हैं तो उनको ये संशय होता है कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, कोई टोटका कर दिया है। तो इस उपाय को करने के बाद अगर ऐसा कुछ होगा भी खरी, किसी द्वारा कोई ऊपरी बाधा या टोने टोटके, तो वो भी खत्म हो जाएंगे और ग्रह के अगर दोष होंगे तो वो भी समाप्त हो जाएंगे और आपके वो सभी कार्य संपन्न होंगे। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो कि किसी भी कार्य के अंदर जाते हैं और वो उनको असफलता मिलती है। कोई नौकरी से परेशान है, धंधे से परेशान है, नौकरी के लिए बार बार परीक्षा देते हैं लेकिन वो असफल हो जाते हैं या बहुत ही कम नंबरों से रह जाते हैं, नौकरी के योग बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो ये उपाय धंधा, नौकरी, कारोबार, इन सब में जब असफलता मिलती है तो आप इस उपाय को करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मैं जो ये उपाय बता रहा हूँ, ये संत ऋषि मुनियों ने नारद संहिता, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, इन चारों पुराणों से ज्ञान अर्जित करके ये उपाय भक्तों को बताएं। जो ये उपाय है वो प्रमाणित उपाय है और आपको देवाधिदेव महादेव की शरण में जाना है। मैं जो ये उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को आप करोगे निश्चित ही, गारंटी से आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। आप बार बार हर कार्य में असफल हो रहे हैं तो आपको करना क्या है भक्तों, ये उपाय प्रदोष जब हो उस दिन करना। प्रदोष प्रत्येक माह में आते हैं, चाहे कोई भी वार हो, कोई भी दिन हो, उससे कोई नहीं, लेकिन प्रदोष होना चाहिए। प्रदोष हो या फिर मास शिवरात्रि हो। मास शिवरात्रि भी भक्तों प्रत्येक माह में आती है। तो प्रत्येक शिवरात्रि हो या प्रदोष हो, उस दिन आपको शिव मंदिर में जाना है भक्तों और एक धतूरा लेना है आपको। धतूरा और समी के पत्ते, समी का पत्ता का बहुत ही महत्व बताया गया, क्योंकि समी का जो पत्ता है वो पार्वती, उमा और महादेव दोनों के चरित्र और भाव विभोर होकर
भ्रमण करके जहाँ बैठे उनके तप से प्रकट हुआ शमी का पौधा है। और शमी के पौधे को पुराणों में यह बताया गया है कि 1000 बिलपत्र चढ़ाओ या एक शमी का पत्ता चढ़ाओ बराबर है। तो आपको एक तो धतूरा लेना है और शमी के पत्ते लेने हैं और शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। भक्तों, एक बात और ध्यान रखना, बहुत सारे भक्तों को ये भी पता नहीं होता है कि धतूरा कैसे चढ़ाया जाता है शिव जी पर। तो भक्तों, जब भी आप धतूरे को अर्पण करो शिवलिंग पर, तो जहाँ बैठकर आप अर्पण करो तो उसकी जो डंडी होती है वो आपकी विपरीत दिशा में होनी चाहिए, आपके सामने नहीं होनी चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना। धतूरे की डंडी विपरीत दिशा में हो, धतूरा चढ़ाना है आपको, शमी के पत्ते चढ़ाने हैं और फिर धीरे धीरे जल अर्पित करना है आपको शिवलिंग पर। और जब जल आप अर्पित करो तो पूरी श्रद्धा और भाव के साथ समर्पित करना, क्योंकि श्रद्धा और भाव के साथ किया हुआ कार्य ही फलित होता है। और अगर श्रद्धा आपके मन में नहीं है तो वो कार्य आपका निष्फल होगा। तो आपके अंदर पूरे भाव होने चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। इस उपाय को अगर आप टोटका समझकर करोगे तो वो फलित नहीं होगा। इसको एक उपाय मानकर देवाधिदेव महादेव का, तो आपको निश्चित ही इसका फल मिलेगा। तो श्रद्धा और भाव के साथ आपको यह अर्पण करने हैं और धीरे धीरे आपको जल चढ़ाना है। और जल तक चढ़ाते समय आपको बोलना है ओम हाटकेश्वर महादेवाय नमः। क्या बोलना भक्तों? ओम हाटकेश्वर महादेवाय नमः, ओम हाटकेश्वर महादेवाय नमः, ओम हाटकेश्वर महादेवाय नमः, ओम हाटकेश्वर महादेवाय नमः, ओम शिवाय नमस्तभ्यम, ओम शिवाय नमस्तभ्यम, पूजामि नमः। ये आपको 2 मंत्र बोलने हैं, ओम हाटकेश्वराय नमः और ओम शिवाय नमस्तभ्यम। हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको जल अर्पण करना है। 15 मिनट आपको वहाँ बैठना है और भाव से इस प्रकार से आपको जल चढ़ाते हुए उनकी पूजा करनी है। इन मंत्रों के आपको जाप करने हैं। इसके बाद में आपको वहाँ से उस धतूरे को उठाना है और देवाधिदेव महादेव को कहना है, प्रभु मैंने जो ये आपके सम्मुख ये जो क्रिया कर्म पूजा पाठ किए वो आप सफल करना, और मैं अब जो भी कार्य करूँ वो मेरा कार्य सफल करना। ऐसी प्रार्थना भाव से उनको कर कर और शमी के पत्ते को और धतूरे को आपको उठा के ले आना है। एक लाल कपड़े में बांध कर आप आपकी दुकान या आपके घर के अंदर उसको रख दें। आपका अगर धंधा नहीं चलता है, धंधे में निरंतर घाटा आ रहा है, आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपको अगर लग रहा है किसी ने बंदिश कर रखी है या फिर किसी नौकरी में कोई परेशानी है, तो आप इस उपाय को करना। इस धतूरे को और शमी के पत्ते को ले आना निश्चित ही, और उसको ला के आप पूजा कक्ष में रख देना। निश्चित ही आपको इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। यह शास्त्र में प्रमाणित है। भक्तों, इस उपाय को करके आप आपके हर मनोरथ पूर्ण करें। दूसरा उपाय, अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपका धंधा कारोबार नहीं चल रहा है, आपकी गाड़ी नहीं चल रही है, आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। जब भी आप आपकी दुकान के अंदर जाओ, ऑफिस के अंदर जाओ, फैक्ट्री के अंदर जाओ या आप आपकी गाड़ी के ऊपर जाओ, तो जब भी जाओ थोड़ा सा जल हाथ में लेकर धंधे को खोलते ही अंदर जाना है आपको और वहाँ पे थोड़ा सा जल लेना है। जल लेके हाथ में और 11 बार, 21 बार या 51 बार आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जाप करना है। ओम कुंदकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदकेश्वर महादेवाय नमः।
कुंकेश्वर महादेव के नाम से आपको 11 बार, 21 बार या 51 बार जाप करना है। निश्चित ही आपके ग्राहकों का आवागमन हो जाएगा। और दिन में भी ऐसा नहीं सुबह ही करना, दिन में भी जब आप फ्री बैठे रहो, कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं दुकान पर, आप जब भी फ्री बैठे हो उस समय जल लेकर आपको 11 बार, 21 बार, 51 बार ये नाम लेने हैं। जो है आप नाम लोगे तुरंत ग्राहक आने लग जाएंगे। यह प्रमाणित उपाय। लेकिन एक ही बता रहा हूँ वापस कि श्रद्धा और भाव के साथ आप जल लेके करोगे। उस समय भी अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आपको पॉजिटिव ही सोचना है। शिव जी के ऊपर धतूरा चढ़ाओ, उस समय भी ये सोचना है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ज़रूर मेरा फल हो, मेरा कार्य सफल होगा और मेरे को इसमें तरक्की मिलेगी। दुकान के अंदर आप बैठ कर जब जल लेकर कुंकेश्वर महादेव के नाम लो, उस समय भी आपके अंदर भाव ये होने चाहिए कि ग्राहक जरूर आएंगे और ज़रूर मेरा कारोबार अच्छा चलेगा। ये सोच कर और भाव और श्रद्धा के साथ आपको ये करना, निश्चित ही आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। यह प्रमाणित उपाय बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे भक्तों ने इस उपाय को अपनाया है और मैं जो भी उपाय बताता हूँ वो पहले मैं प्रमाणित करके ही बताता हूँ। ये 2 हो गए। तीसरा उपाय, धंधा हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो या गाड़ी हो, शुक्रवार के दिन आपको एक नींबू लेना है। शुक्रवार के दिन नींबू लेना है। अगर आपकी दुकान अच्छी नहीं चल रही है, दुकान पे आपको लग रहा है कोई बंदिश है, दुकान घाटे में जा रही है, तो उस नींबू को लेके आप आपकी पूरी दुकान के दीवारों के स्पर्श करवा दे। फैक्ट्री हो तो उनकी दीवारों के स्पर्श करवा दे। ऑफिस हो तो उस नींबू को वहाँ स्पर्श करवा दे। या आपकी गाड़ी हो तो उस नींबू को गाड़ी के चारों तरफ उसके स्पर्श करवाते हुए उसको घुमा दे। घुमाने के बाद में उस नींबू को अपने गले के अंदर रख देना है। दुकान हो, ऑफिस हो, गले के अंदर रखो या फिर तिजोरी के अंदर उसको रख दो। शुक्रवार के दिन नींबू का यह कार्य करना है और करते समय अंदर भाव ये होने चाहिए कि मेरे धंधे की कर बंदिश तोड़ना। ये बोलते जाना कि मेरे धंधे की कर बंदिश तोड़ना, कर बंदिश तोड़ना, ऐसे बोलकर और भाव से कि प्रभु मेरा ये कार्य सफल करना, ऐसे भाव करके इस नींबू का कार्य आपको करना है। करने के बाद में उस नींबू को गले के अंदर रख देना। शुक्रवार की रात्रि में ये कार्य करना है। शनिवार की रात्रि में वापस उस नींबू को वहाँ से उठाना है। शनिवार की रात्रि को उस नींबू को उठाकर चौराहे पे जाना है। 4 रास्ता जहाँ पे घूम रहे हो वहाँ पे जाके उस नींबू को काट के चारों दिशा में एक एक टुकड़ा आपको फेंक देना है। भक्तों, हर कार्य के अंदर नींबू का इस्तेमाल होता है। नींबू का इतना महत्व है, यह सब शास्त्रों में वर्णित है। कोई भी कार्य करो, तांत्रिक हो, कापालिक हो, कोई भी तांत्रिक क्रिया करता है उसमें नींबू का इस्तेमाल करता है। देवी देवता के अंदर भी नींबू का इस्तेमाल होता है। वशीकरण करना हो तो भी नींबू का इस्तेमाल होता है। मारण हो उसमें भी नींबू का इस्तेमाल होता है। उच्चाटन करना हो तो भी नींबू का इस्तेमाल होता है। विद्वेषण करना हो तो भी नींबू का इस्तेमाल होता है। और स्तंभन करना हो तो भी नींबू का इस्तेमाल होता है। और बंदिश हो तो भी नींबू का इस्तेमाल ही होता है। सीधा कार्य करना हो तो भी नींबू ही इस्तेमाल होता है और उल्टा करना हो तो भी नींबू ही होता है। इसलिए नींबू का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से उस नींबू को चारों टुकड़ों में काट के उसको चारों दिशा में फेंक देना है। ये कार्य आपको करना है। भक्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन तमाम उपाय इसी वीडियो के अंदर है। ध्यान से सभी सुनना आप। आगे का उपाय जो मैं बता रहा हूँ वो है रविवार के दिन करना आपको। रविवार के दिन आपको क्या करना है, एक गिलास के अंदर, कांच की गिलास हो, उस गिलास के अंदर आधा गिलास पानी का भर देना है और एक नींबू लेना, उसको अपनी चारों तरफ दीवारों पे स्पर्श करवाना है।
फिर उस नींबू को उस गिलास पानी के अंदर उस नींबू को डाल देना है। नींबू पूरा डालना है, काटना नहीं है, साबुत नींबू होना चाहिए। उस नींबू को दुकान अपने गिलास के अंदर डाल देना है। डालने के बाद में उसको पूरी गिलास को पानी से भर देना है। आधी गिलास में ही नींबू डालना है, फिर वापस उसके बाद में उसमें पानी भरना है। पूरा पानी का भरने के बाद में उस गिलास को आप आपके टेबल हो, ऑफिस के अंदर या दुकान के अंदर टेबल हो, या पूजा कक्ष हो, पूजा का जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हो, वहाँ पे उस गिलास को आपको रख देना है और वो अगले रविवार तक वहीं रहने देना है। अगले रविवार को पुनः उस गिलास को और उस नींबू को आपको किसी बहते हुए पानी के अंदर, कोई कुआं हो जहाँ पे वो पाँव में नहीं आए, ऐसी जगह उसको फेंक देना है एकांत में। और वापस पुनः आपको इसी प्रक्रिया से रविवार के दिन दूसरी गिलास में पानी लेके दूसरा नींबू लेके रखना है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ भक्तों कि ये नींबू आपकी दुकान के अंदर जब तक पानी के अंदर पड़ा रहेगा, तब तक कोई भी तांत्रिक हो, कापालिक हो, आपकी दुकान को नहीं बांध सकता। ये मैं दावा कर सकता हूँ। आप किसी अंधविश्वासों में मत पड़ना, क्योंकि कर्म प्रधान है। आप कर्म करते जाओगे तो स्वतः ही सभी कार्य आपके सफल होंगे। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो फिर सभी हो गई, या बंदिश भी होगा, सब होगा, ग्रह भी दोष देंगे, सभी तकलीफ आएगी। इसलिए भक्तों इन उपायों को आपको करने हैं। आगे का जो उपाय बता रहा हूँ वो भी एक रामबाण उपाय है। आपकी दुकान अगर बंदी से आपको लग रहा है कि काफ़ी समय से मेरी दुकान में घाटा आ रहा है, मेरी दुकान नहीं चल रही है, धंधा रिवर्स में जा रहा है, फैक्ट्री रिवर्स में जा रही है, या आपकी गाड़ी रिवर्स में जा रही है, तो ये उपाय हजारों भक्तों को ये उपाय बताया और सभी ने किया है। बहुत ही रामबाण उपाय है ये। लेकिन भक्तों, मैंने पहले भी बोला कि उपाय जितने भी है, चाहे जो भी आपको उपाय बताते हैं कोई भी, वो सभी कार्य आप श्रद्धा से करना। श्रद्धा और भाव से किया हुआ कार्य ही सफल होता है। मन के अंदर भाव ये होना चाहिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मेरा कार्य ज़रूर सफल होगा, तो आपका कार्य ज़रूर सफल होगा। आगे का उपाय जो मैं बता रहा हूँ वो भी ध्यान से सुनो आप। मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन आपको परम गुरुदेव, परम श्रद्धेय पवन पुत्र हनुमान जी के नाम से आपको यह कार्य करना है। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की अगरबत्ती लगाकर, कपूर जलाकर, और आपको कहना है प्रभु मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मेरे ये कार्य सफल करना। क्योंकि गुरुदेव हनुमान जी महाराज के सामने कोई कार्य ऐसा नहीं जो असंभव है, लेकिन भाव होने चाहिए अपने अंदर, श्रद्धा होनी चाहिए अपने अंदर, वो कार्य जरूर सफल होगा। क्योंकि रामायण के अंदर, सुंदरकांड के अंदर भी एक चौपाई है कि पवन तनय पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जगमाई, सो नहीं होय प्रभु तात तुम पाई। कि प्रभु ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हो? गुरुदेव सभी कार्य करने में समर्थ है, हर कार्य कर सकते हैं, लेकिन भाव आपके अंदर होना चाहिए, विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। तो गुरुदेव हनुमान जी महाराज के आप धूप दीप अगरबत्ती लगाकर आपको एक नींबू लेना है। उस नींबू को आपकी दुकान हो, ऑफिस हो, गाड़ी हो, उस नींबू को 9 बार स्पर्श कराते हुए 9 बार उसको घुमाना है। दुकान हो तो दुकान में 9 बार घुमाना है। नींबू को 9 बार घुमाने के बाद आपको एक कागज़ के ऊपर 108 आरपीने गिननी है। आरपीन 108 होनी चाहिए, न तो कम होनी चाहिए न ज़्यादा होनी चाहिए, पूरी 108 आरपीन होनी चाहिए। 108 आरपीने आपको गिनकर एक एक आरपीन उस नींबू के अंदर ठोकनी है।
और कहना है मेरे कर बंधन तोड़ना, मेरे कर बंधन तोड़ना, मेरे कर बंधन तोड़ना, ये बोलते जाना और एक एक आरपी ने उस नींबू के अंदर ठोकनी है। 108 ही आरपी ने उसके अंदर ठोक देनी नींबू के अंदर, मेरे कर बंधन तोड़ना ऐसे बोलकर। आरपी ठोकने के बाद पुनः उस नींबू को 9 बार घुमाना है सभी तरफ। घुमाने के बाद उस नींबू को आपके गले के अंदर या पूजा कक्ष हो जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हो वहाँ पे उस नींबू को रख देना है। बुधवार के दिन प्रातः आपको उठना है, परम गुरुदेव हनुमान जी महाराज का नाम और रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी का नाम लेकर कि हे गणपति गणनायक विघ्नहर्ता, मेरा यह कार्य सिद्ध करना। हे परम गुरुदेव हनुमान जी महाराज, मेरा ये कार्य सिद्ध करना। ऐसा बोलकर प्रातः एक कटोरी में शुद्ध जल लेना है। उस नींबू को अपने हाथ से ऐसे दबाना है उस नींबू को, क्योंकि आरपी ने चारों तरफ लग जाएगी उसके अंदर, तो वो नींबू का पूरा पानी तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद जितना पानी निकले उतना उसको निचोड़ के पानी निकालना उसके अंदर। निकालने के बाद में आपको एक नीम की डाली लेनी है, उससे अपनी दुकान और बाहर उस पानी को आपको छिड़क देना है। और थोड़ा सा जो पानी बचे उस पानी को किसी बोतल में लेके रख लेना है या लोटे में लेके रख लेना है। अगला जब मंगलवार आए तब तक आपको वो पानी रोज नित्य आपको दुकान के बाहर और दुकान के अंदर आपको छिड़काव करना है। फिर जो वो नींबू आरपिन वाला जो नींबू है उसको कहीं एकांत में पानी में या कहीं पे भी उसको विसर्जन कर देना है। भक्तों, इस उपाय को करने के बाद गारंटी से आपके धंधे पे कोई बंदिश नहीं लगा सकता है। तो भक्तों, मैंने तो सभी आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। अब करना सब कार्य आपको है। कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। भक्तों, पूरी श्रद्धा और भाव के साथ इन कार्यों को आपको करना है। मेरा वीडियो बनाने की एक ही मकसद है भक्तों कि ये इन वीडियो को सुन के आपके खुद के कार्य आप खुद कर सकते हो। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और सभी उपाय शास्त्रों में प्रमाणित उपाय मैं बता रहा हूँ। भक्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप एवं आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, यही प्रार्थना है माँ भगवती से। जय माता की, जय परम गुरुदेव हनुमान जी महाराज की।